नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज बाजपेयी। मैं क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में आया हूं। कर्म मतलब हमारे काम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, घूम फिर कर हमारे पास ही वापस आते हैं और हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होता है। आज हम पावरफुल हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं, लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वक्त से ज़्यादा ताकतवर और बेदर्द कोई नहीं होता। अरे सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मार डालेंगे सर, प्लीज। आप बैठिए आप। अब बताओ कौन लोग है वो? किसने धमकी दी है क्या तुमको? सर धमकी किसी ने नहीं दी है, पर आप मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए बस। देखिए मैडम, आप शांत हो जाइए, पहले पानी लीजिए, फिर आराम से बताइए। लीजिए। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। आप बस पुलिस प्रोटेक्शन मुझे दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आखिर बताओ तो, कौन मारना चाहता है तुम्हें? बिना बताए पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। मुझे पता है, तुम सब भी मिले हुए हो ना, इसलिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो। मुझे सब पता है, तुम सब मिले हुए हो। मैडम, सबके सब मिले हुए हो तुम लोग। अरे मैडम, रश्मि, अगले महीने स्कूल की पिकनिक है, तू आ रही है ना? या इस बार भी? यार, ताई के पास स्कूल में पैसा जमा कराने के लिए भी पैसे नहीं है। शायद इस बार भी। रुक, मेरे पास एक आइडिया। चल मेरे साथ। क्या? अरे चल ना। दादा, रश्मि के पिकनिक के पैसे दो ना। मी कशाला देऊ? उसकी दीदी देखी, वही कमाती है ना अभी। उसकी दीदी के पास नहीं है, आप दो ना। अगर रश्मि पिकनिक नहीं जाएगी ना, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नाटक करू नकोस आता। बस। थैंक यू। सुप्रिया के साथ यहाँ पढ़ने के लिए आई थी ना, ये ऐसे भीख मांगने के लिए? ताई, सतीश दादा को हम बाद में पैसे दे देंगे ना, अभी प्लीज पिकनिक पे जाने दो। जाना जब खुद के पैसे हो, ऐसे किसी से मांग कर नहीं। गुड़िया, बच्चों के बीच में हमारी पुरानी बातें क्यों लेके आ रही है? हमारी कोई बात नहीं ला रही हो सतीश, और तुम ऐसे मेरी बहन को पैसे मत दिया करो। ताई, तुम हमेशा ऐसे करती हो। अगर आज आई बाबा जिंदा होते ना, तो मुझे पिकनिक पे जाने के लिए कभी मना नहीं करते। रश्मि पर रश्मि! बाबा, कैसे आप? ठीक हो बेटा? आज मैंने घर से आपके लिए इडली लेके आई हूँ, ये लीजिए। बाबा एक फोटो निकालूं? चलो अपना ख्याल रखना, मैं कल आती हूँ फिर से। तुझे स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है? ताई सॉरी ताई। ताई वो गलती से मुंह से निकल गया, वो गुस्से में थी ना कल मैं। ताई सॉरी ताई। मैं कौन हूँ तेरी? आई बाबा तो हूँ नहीं। ताई, मुझे क्यों सॉरी बोल रही है? ताई मुझे पिकनिक पे नहीं जाना, और ये 500 रुपए भी मैं सतीश भाव को कल ही लौटा दूंगी। ताई, सिर्फ तू ही तो है मेरी दुनिया में। अब तू भी मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं किससे बात करूंगी? ताई मुझे माफ कर दे ताई। ताई प्लीज, सॉरी। रश्मि, तू जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। तू ही ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? मैं ना कल ये 500 रुपए सतीश भाव को फिर से लौटा दूंगी। नहीं, तू ये अपने पास रख, सतीश को 500 रुपए मैं दे दूंगी। सच ताई?
चल जल्दी कर, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए। स्कूल और काम के लिए ना वैसे ही लेट हो रहा है। हाँ ताई, मैं हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब हम एक स्कूटी लेंगे, फिर कभी लेट नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा ताई, स्कूटी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है? हाँ, और 18 का होना भी जरूरी है। अच्छा, दुर्गा चाचा के घर पे ये लोग कौन है? हमें क्या, हम वैसे भी लेट हो रहे हैं, जल्दी चल। आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे चाचा के घर पे? ए लड़की, तेरे चाचा का घर था, अब ये मेरा घर है, समझी? कोई दिक्कत है तुझे? ताई, नहीं, वो मेरी बहन से गलती हो गई, चल ना। ताई, दोनों बहनें दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए यहाँ, समझे? ये बाबा कहाँ पे गए? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ना बाबा बैठते थे, वो आपने देखा कहीं पे? बाबा, बाबा, भाई साहब रुकिए ना। यहाँ पे ना एक बाबा बैठते थे, आपने देखा उनको? नहीं, मुझे नहीं। चाचा का घर उसका कैसे हुआ? देख, चाचा और चाची अब मर गए हैं, तो चाची का भाई उस घर के साथ कुछ भी करे, हमें क्या? तो हम भी तो उस घर में रह सकते हैं, हमारा तो घर कितना छोटा भी है। चुप, जब तुझे कुछ पता नहीं होता है तो इतना बोलती क्यों है? अब चल। तीन दिन पहले मैंने कंप्लेंट की थी बाबा गायब होने की, अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ठीक है, मुझे उनका नाम पता नहीं है, पर मैंने आपको फोटोग्राफ्स दिए थे उनके, उस बेसिस पे तो आप ढूंढ सकते थे। आपने ये फोटो दिया है, ये फोटो देख के हम कैसे पहचानेंगे कि आदमी कौन है? देखिए मैम, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा धीरज रखिए। कोई कोशिश नहीं कर रहे आप, वैसे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गरीब इंसान गायब होता है तो। देखिए मैम, हम सच कह रहे हैं, हमने बहुत ट्राई किया, और अगर आपको उनकी इतनी चिंता थी तो आपको उन्हें अपने पास रखना चाहिए था, या तो किसी ओल्ड एज होम में भर्ती करवाना चाहिए था। आप मुझे मत सिखाइए क्या करना है क्या नहीं करना है। 2 साल से मैं उन्हें खाना खिला रही थी, ख्याल रख रही थी उनका। वैसे कोई गरीब इंसान गायब होता है, नहीं ढूंढोगे तो चलेगा, आप बैठे रहिए ऐसे ही, मैं ढूंढूंगी बाबा को। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, इनकी एक मिसिंग कंप्लेंट है, इनको लग रहा है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं देख लेता हूँ। ये गुल खिला रही है मेरे पीछे। अरे क्या कर रहे तू? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे इसके बाबा को ढूंढते हुए इधर आए हो? ये बाप के बहाने से बेटी को पटाने का रास्ता है ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मुझे ना समझा। चली गए ऐसे? अरे निकल! जय, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, आशिक एक बात नहीं मान गया। देखो, तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वाह ताई, इतनी बड़ी चॉकलेट! सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, एक और सरप्राइज है, नए कपड़े। दिखाओ दिखाओ। और ये भी रख, 500 सतीश को दे देना और 500 पिकनिक में खर्च कर देना। सच्ची? I love you ताई। Thank you। अरे बस मुझे चक्कर आ जाएंगे बाबा। नहीं, घुमा।
ये गुड़िया ने दिए? हाँ, और देखो 500 रुपए और दिए पिकनिक पे खर्च करने के लिए। गुड़िया, गुड़िया। अरे भाभी, कुछ काम था क्या? क्या हुआ? अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने कोई गलती कर दी यहाँ आकर। अरे नहीं नहीं, वो आप कभी बिना काम के आते ही नहीं है, तो इसलिए सोचा। हाँ, एक आदमी आया था कल तुम्हें पूछते हुए। ये दुर्गा चित्रे यहीं पे रहते हैं ना? हाँ, लेकिन दुर्गा चित्रे तो अब नहीं रहे। दरअसल 1 महीने पहले ही उनकी और उनकी बीवी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। यहाँ उनकी 2 भतीजियाँ रहती हैं, गुड़िया और रश्मि। हाँ हाँ, वही गुड़िया कहाँ है? और कुछ कहा क्या उसने? नहीं, मैंने उसे तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस दे दिया था। मिला ना तुमसे? नहीं तो। गुड़िया, शिरके, कुछ पता चला उस बूढ़े बाबा के बारे में? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुछ कोशिश नहीं कर रहे सर। जैसे मुझे कहानियां सुनाए वैसे आपको सुना रहे हैं। मैडम, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे कर लेने दीजिए। आपने तो सोशल मीडिया पे पुलिस को निकम्मा साबित करने का कैंपेन चला रखा है। कमिश्नर साहब का भी फोन आ गया मुझे। अब उन्होंने भरोसा किया है तो आप भी थोड़ा सा कर लीजिए। सर इन्हें किसी पे भरोसा नहीं है। इन्हें लगता है कि पुलिस निकम्मी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन बाबा को ढूंढने के लिए हमने पूरे मोहल्ले में पोस्टर लगा रखे, न्यूज़पेपर में ऐड तक दिया है, गली मोहल्ले पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। सारी फुटेज पुलिस स्टेशन में पड़ी, आप चाहे तो देख सकती हैं, लेकिन इनको लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए अंजना जी, प्रॉब्लम यह है कि उन बाबा के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। एक फोटो है, आपके पास कोई और जानकारी है? मेरे पास बाबा की कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर मेरे पास और कुछ फोटोग्राफ्स हैं उनके, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तरू, ये इस टैटू के बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं सर, कभी ध्यान नहीं गया। आप एक काम कीजिए, ये सारे फोटोग्राफ्स तृप्ति को सेंड कर दीजिए। ओके, जैसे ही कुछ पता लगेगा आपको बताएंगे। थैंक यू सर। हाँ, उससे बहस कर रहे थे। ये देखो, ऑनलाइन कैंपेन चला रखा है, 12,000 लोग जुड़ चुके हैं अब तक। पुलिस को टारगेट पे ले रखा है। सर पुलिस को टारगेट करना आसान है, लेकिन वो बाबा का हमें सही से नाम तक नहीं मालूम है, कैसे ढूंढेंगे उन्हें? वो टैटू है ना तरु, नेहा और पूजा के जैसा कॉमन नाम नहीं है वो। तो सोशल मीडिया के सहारे जरा ढूंढने की कोशिश करो, क्या पता कोई लड़की सामने आ जाए। ठीक है सर। सर यही वो जगह है जहाँ वो बुढ़े बाबा बैठा करते थे। सर मैंने आसपास के लोगों से बात की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। तो अजीब बात है ना, हवा में तो गायब नहीं हो जाएंगे। शिरके, एक काम करो, सारे हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स चेक करो, क्या पता किसी ने भर्ती करवा दिया हो। ठीक है सर। तुप्ती, सिटी मॉल भी चेक करो। जी सर। भोज करवाना है पंडित जी। हो जाएगा जजमान, ऐसा भोज करवाइए कि सबको पता चल जाए। जी अवश्य। सर सोशल मीडिया के बहुत सारे ग्रुप से तरु नाम की लड़की के अपडेट आ रहे हैं, हमारी टीम चेक कर रही है। थोड़ा जल्दी कर लो शिरके, आधे घंटे पहले कमिश्नर साहब का फिर से फोन आ गया। सर सब रजिस्टर्ड ऑफिसर रत्नाकर कुलकर्णी आया, आपसे बात करना चाहते हैं।
सर न्यूज़पेपर में जो तस्वीर छपी है वो आदमी भिखारी नहीं है, वो दुर्गा चित्रे है और उसकी यहाँ पालघर में करोड़ों की जमीन है। कुछ दिन पहले अपनी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी अपने पोते राजेश चित्रे के नाम पर करने के लिए मेरे ऑफिस में आए थे। मैं पूरे होश में अपनी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी अपने पोते राजेश के नाम कर रहा हूं। कितने की जमीन होगी? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कम से कम 20 करोड़ की तो होगी। 20 करोड़? जी हाँ। 2 साल से सड़कों पे मांग के खाने वाला बाबा 20 करोड़ की जमीन का मालिक है। ये देखिए, आणि ही महसूल कराची पावती। टोटल 11 लाख बाबा ने वो जमीन अपने पोते के नाम पर करने के लिए भरे थे। और बड़ी बात यह है कि सेम टैटूज बाबा के हाथ पे था। बीस करोड़ की जमीन का मालिक 2 साल से सड़कों पे मांग के खा रहा था और अब अपने पोते के नाम जमीन की पावर ऑफ अटर्नी करके गायब हो गया। रत्नाकर जी, आप श्योर हैं कि ये लड़का वाकई में उनका पोता था? सर डॉक्यूमेंट में तो यही लिखा है। डॉक्यूमेंट में एड्रेस क्या है उनका? नासिक। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साल से भीख मांग रहा भिखारी निकला 20 करोड़ की जमीन का मालिक। पुलिस को है तलाश। आखिर करोड़पति भिखारी के गायब होने का क्या है राज? आखिर 20 करोड़ की जमीन का मालिक इतने सालों से भिखारियों की तरह क्यों रह रहा था और अचानक से अपनी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी किसी और के नाम पर करने के बाद वो बूढ़ा कहां गायब हो गया? वाह ताई, ये स्कूटर किसका है? कितना सुंदर है। तू उस दिन कह रही थी ना कि बड़ी होकर तू स्कूटर लेगी, तो मैं ले आई। तो ये तुम्हारा स्कूटर है ताई? नहीं, तुम्हारा नहीं, हमारा। अब तो ताई हम इसी पर स्कूल जाएंगे और कभी लेट नहीं होंगे। अरे वाह गुड़िया, नया स्कूटर लिया तुमने? हाँ। क्यों नहीं ले सकती क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रही थी कि रश्मि अंदर चल, काम है। कर रही हो तुम? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा, मैं आती हूँ अभी, ठीक है? अरे मैडम क्या करो मैडम? खोली नंबर 42 यही है क्या? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? निकल यहाँ से। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? गुड़िया, रश्मि के हाथ पैसे वापस भिजवा दिए थे तुमने? हाँ, पैसे आ गए थे तो किसी का उधार क्यों रखा? हाँ, वो सुना मैंने।
नहीं मतलब सुप्रिया बोल रही थी कि गुड़िया दीदी की लॉटरी लगी है, तो पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अब ये। अपने काम से काम रखो सतीश। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो बस यही बोलने आया था कि हम लोग पुरानी सब बातें भूल जाते हैं और फिर से एक साथ। अरे वाह, पहले तो मैं अनाथ थी, मेरे आई बाबा नहीं थे, दहेज कौन देगा, और अब जब मेरी लॉटरी लगी तो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। अरे वो मेरी नहीं, आई की बकवास थी यार। तो वो चली गई है क्या? वो तो वही है ना। सुनो ना गुड़िया, सामने से हटो सतीश। एक लास्ट टाइम मेरी बात तो सुन लो। गुड़िया, आज क्या लाई तू मेरे लिए? वो आज तो मैं भूल ही गई बिल्कुल ही। तू बाहर से कुछ मंगवा लेना। आज बाहर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं है ताई। वो अपनी ज्योति भाभी है ना, वो खीर देके गई हैं। आज वो खा लेते हैं, फिर कल पिज्जा मंगाएंगे। ठीक है, चलो चलो खीर खाते हैं। 1 मिनट। ताई खीर खाओ, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं, मैं बाद में खाती हूँ। हाँ, दुर्गा चित्रा का घर यही है। मेरे जीजा जी है, लेकिन उनकी और मेरी बहन की 1 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है। क्या दुर्गा चित्रे की डेथ हो गई? जी हाँ, एक कार एक्सीडेंट में। उनका पोता राजेश चित्रे, उसे बुलाइए। कौन पोता? सर जी, मेरे जीजा जी को एक ही बेटा था, मयूर। उसकी भी 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। जब उसकी शादी ही नहीं हुई तो पोता कहाँ से आएगा? यही है ना दुर्गा चित्रे? नहीं सर, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये है दुर्गा चित्रे और बाजू में है मेरी बहन सरला चित्रे। लेकिन साहब, आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं मेरे जीजा जी के बारे में? नहीं नहीं, वो कुछ बस जनरल इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा, आपके जीजा जी की पाल घर में कोई ज़मीन वगैरह है? नहीं साहब, मेरी जानकारी में तो जीजा जी की कोई ज़मीन नहीं है पाल घर में। सर, एड्रेस तो वही है, लेकिन जिस दुर्गा चित्रे को हम ढूंढ रहे हैं उसकी मौत 1 महीने पहले ही कार एक्सीडेंट में हो चुकी है। और सर, इनके घर में इनका एक रिलेटिव रह रहा है जिसका कहना है कि दुर्गा चित्रे की पाल घर में कोई ज़मीन वगैरह नहीं है। सर, जमीन का एक खसरा नंबर दुर्गा चित्र के नाम पर रजिस्टर है। सर, ये जमीन तो एकदम जंगल हो गई है, जैसे सालों से यहाँ पे कोई आया ही ना हो। इतनी महंगी जमीन के मालिक का एड्रेस सेम है, मालिक अलग अलग है। जिनमें से एक मर चुका है और एक गायब है। गाड़ी मत रोको, गाड़ी मत रोको, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए। मुझे तो इस जमीन के मालिकाना हक पे गड़बड़ लग रही है सर। असली मालिक कौन है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। राजेश चित्रे, नकली पोता, उसको ढूंढो। ये असली नकली का खेल क्या है वही बताएगा। रत्नाकर जी, इस जमीन के पुराने पेपर्स पे दुर्गा चित्रे का फोटो वोटो नहीं है? सर, जमीन के कागजों पर पहले फोटो नहीं लगाया करते थे, और ये जमीन तो 35 सालों से दुर्गा चित्र के नाम पर रजिस्टर है। 35 साल से? जी हाँ सर। घबराने वाली कोई बात नहीं है, फूड पॉइजन हो गया था। मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ। बेटा, क्या खाया था रात को? खीर। जहर खिला के मारना चाहती है हमें? इतने सालों से तुम दोनों बहनों का खाना खिला रही हूँ,
इतने सालों में तो कभी नहीं डाला जहर, अब क्यों डालूंगी? इतने सालों का हिसाब कर रही है? बता बता कितने पैसे हुए तेरे इतने सालों के खाने के? अभी पैसे देती हूँ मैं तुझे। अब तो पैसे देगी ना? हराम की लॉटरी के पैसे जो आए हैं, जब भूखी मर रही थी ना तब इतनी अकड़ दिखाती, तब मैं समझती बड़ी अकड़ वाली है तू। अब कहाँ जा रही है? 2 दिन में अपनी औकात भूल गई। ये हराम का पैसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, समझी तू? रश्मि सुन, अभी कुछ दिन के लिए ना स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ पर क्यों ताई? डॉक्टर अंकल ने तो कहा ना कि मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी। इतने सवाल मत पूछ, बस मैंने कह दिया ना। देख हमारे पीछे ना कुछ लोग पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने भी अपना जॉब छोड़ दिया है। कैसे लोग ताई? बुरे लोग, बहुत बुरे लोग। तू नहीं समझेगी, तू छोटी है ना अभी। देखा देखा वहां से एक आदमी गया। हाँ पर वहां तो कोई भी नहीं है ताई। तूने देखा नहीं? तुझे आवाज भी सुनाई नहीं दी? इतनी तेज आवाज। आप बैठिए इधर ताई, आप बैठिए। रात भर आप सोई नहीं ना, इसलिए आपको दिखाई सुनाई दे रहा है। अभी आप सो जाइए, चलिए लेटिए। नहीं रश्मि, मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ये क्या कर रही है तू? मेरी फ्रेंड है ना अंजलि, जब उसे नींद नहीं आती ना तो उसकी मम्मी भी ऐसा करती है। वो पानी को 7 बार काटती है और उसके बाजू में रख देती हैं, तो उसको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। इसलिए मैंने भी पानी को काट के आपके बाजू में रख दिया। अब आप भी सो जाइए, चलिए। तुझे आवाज सुनाई नहीं दी? बाहर कोई है? मैंने अभी आवाज ताई बाहर कोई नहीं है, आप सो जाइए, सो जाइए। बाहर कोई? मैंने ये स्कूटर ना हमारे पीछे राक्षसों को लेके आ रही थी। इसको बेच देना ही सही था, हम आगे दूसरी ले लेंगे ना। मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, अगर जल्दी कुछ नहीं किया ना तो ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। तारा मिश्रा? जी सर, मेरा नाम तारा मिश्रा ही है, पर ये मेरा ऑफिशियल नेम है। पापा मुझे प्यार से तरू ही बुलाते थे। अच्छा। आपके पास कोई प्रूफ है कि आप उनकी बेटी है? कोई फोटो, कोई वीडियो, एनीथिंग? नहीं मैम, वो फोटो और वीडियोस तो नहीं है। वो क्या है ना, पापा को फोटोज खिंचाने का शौक नहीं था, उन्होंने कभी फोटो नहीं खिंचाई। लेकिन हम आपका फोटो जरूर खिंचवाएंगे। तृप्ति, इन्हें अंदर डालो, अपने फादर को रोड पे छोड़ने के जुर्म। नहीं मैम, मैंने पापा को नहीं छोड़ा मैडम, पापा तो खुद ही चले गए थे। वो हम पता कर लेंगे किसने किसको छोड़ा है। फिलहाल आप जेल जा रही हैं और कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप इनकी बेटी हैं या नहीं। अरे नहीं मैडम प्लीज। तुम डर क्यों रही हो इतना? अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें 20 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अगर झूठ बोल रही हो ना तो बहुत लंबा अंदर जाओगी, इसलिए अभी सब सच सच बता दो। आई एम सॉरी मैडम, वो मैंने पेपर में देखा था। सर, जब से ये बात मीडिया में आई है ना, हर कोई उस बूढ़े बाबा को अपना पिताजी बता रहा है। मामला 20 करोड़ का है शिरके। जब स्कैमर को ये दिख रहा था तो ये तो आम लोग हैं, इनको फ्री में ढेर सारा पैसा कमाने का मौका नजर आ रहा है। ये लेडी आई है, कह रही है कि इनका नाम तरु है। इनका कहना है कि बूढ़े बाबा इनके पिताजी है। कुछ सबूत वगैरह है आपके पास, या आपको भी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए? पापा ने मेरे नाम का और मैंने पापा के नाम का टैटू एक साथ ही बनवाया था सर। राम जी सर, 6 साल पहले माँ की डेथ के बाद पापा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मेरा जॉब तब मुंबई में ही था।
मैं उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उन्हें ओल्ड एज होम में एडमिट करवाया। ओल्ड एज होम के कागजात हैं मेरे पास, ये पेपर्स है। कुछ 3 साल पहले पापा वहाँ से कहीं चले गए, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, मैंने FIR भी करवाई, वो FIR भी है मेरे पास। आपके पिताजी का नाम राम वृक्ष था, दुर्गा चित्र नहीं। नहीं, इस बूढ़े बाबा की पहचान से कम इतना तो तय हो गया, ये जमीन का फर्जीवाड़ा करने के लिए राम वृक्ष को दुर्गा चित्रे बनाया गया और फिर बाद में उसको गायब भी कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। बहुत तगड़ी प्लानिंग की गई है सर। प्लानिंग इतने कॉन्फिडेंस से की है कि कभी किसी को कुछ पता चलेगा ही नहीं। सर लेकिन फिलहाल क्या करना है? क्या पता रिश्तेदार को पता ही ना हो कि दुर्गा चित्रे के नाम पे पालघर में इतनी बड़ी जमीन है। उसका कामकाज कौन देखते जरा देखो। राइट सर। जब असली दुर्गा चित्रे मर चुका था तो बूढ़े भिखारी को दुर्गा चित्रे बनाकर जमीन की पावर ऑफ अटर्नी किसने और क्यों करवाई थी? सवाल ये भी थे कि गुड़िया के साथ अचानक क्या हुआ था जो उसके पास लाखों रुपए आ गए थे? क्या गुड़िया भी 20 करोड़ के इस जमीन घोटाले में शामिल थी? उसके अंदर खुद की जान को लेकर इतना डर क्यों बैठा था? क्या सच में उसकी जान को कोई खतरा था? और अगर था तो किन लोगों से और क्यों? आग लग गई है। हाँ यार इधर आग लग। चल पानी लेके आते, चल। उधर सविता, सविता ये क्या हो गया सविता? ये महाराष्ट्र पुलिस की इमरजेंसी सेवा डायल 100 है। आप अपना नाम और पता दर्ज कीजिए। एड्रेस? सर मैंने मोहल्ले वालों से बात की। इस औरत का पति गणेश इसे बहुत मारता पीटता था और आज सुबह भी मारपीट करके ही काम पे गया था। साहब मैंने नहीं मारा इसे, मैं तो काम पे गया था। ये इसने आत्महत्या की है साहब। तेरी मारपीट से तंग आके इसने आत्महत्या की है। सविता, 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 मार दिया ना, मार दिया ना। हाँ साहब, रोज मारता था ये इसे, मार मार के थक गया ना, इसलिए इसे जान से ही मार डाला आज। सिर्फ मारता ही था सविता को या उस दिन मर्डर करके काम पे गया था? मार ही डालता तो अच्छा था, अच्छा हुआ खुद ही जल के मर गई। लेकिन पुलिस स्टेशन तो मैं वैसे भी आ गए। साहब गणेश रोज मारता था सविता को। ये देखिए आज 3 बजे उसे फोन किया तो कह रही थी गणेश किसी दिन उसे जान से ही मार देगा, लेकिन क्या पता था सविता की बात एक दिन सही हो जाएगी। गणेश क्यों मारेगा सविता को? शक साहब, बहुत शकी इंसान था वो। ये गुल खिला रही मेरे पीछे। गणेश अरे क्या कर रहे तू? जय आप जाइए यहाँ से। वाह, लैला की बात एक बार नहीं मान गया। देखो तुम समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तू समझा मुझे। चल तू साहब, मैं समझाता हूं। छोड़ो मुझे। गणेश का शक सही था। अरे नहीं साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार इंसान है। हमारे बेटियों को हम इस कदर का कुछ नहीं सिखाते सर। देखिए अगर गणेश ने आपकी बेटी को मारा होगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। सर ये गणेश मुझे सनकी लग रहा है। मर्डर की बात तो कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर उसका बस चलता तो सविता का मर्डर कर देता। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाने तो सब क्लियर हो जाएगा। सविता के पड़ोसियों से बातचीत करो। ये जैसा गणेश बता रहा था, सविता का किसी से कोई अफेयर वगैरह था भी या नहीं? ठीक है सर। सर
दुर्गा चित्रे के रिलेटिव देवनाथ से विकास मात्रे नाम के वकील का पता चला है। वही दुर्गा चित्रे का सारा काम दिखता था। बोलो। जी सर। सर वो पालघर की जमीन मेरे क्लाइंट दुर्गा चित्रे जी की ही है। ये उसके पेपर्स। वेरीफाई करो। अब तक इस जमीन के बारे में किसी को पता क्यों नहीं था? सर सालों पहले ये जमीन दुर्गा जी ने अपने बेटे मयूर के लिए ली थी, मगर मयूर की डेथ ने उन्हें अपनी गलतियों का एहसास करवा दिया। विकास, स्वर्ग नर्क जो भी है यही है। अपने कर्मों का किया हमें यही भुगतना पड़ता है। मेरे छोटे भाई सागर की मौत के बाद मैंने उसकी जमीन हड़प ली और उसकी बेटी के साथ जो भी कुछ किया उसकी सजा देने के लिए भगवान ने मुझसे मेरे बेटे मयूर को छीन लिया। मैं अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मेरी वसीयत बनाओ विकास। इसलिए दुर्गा जी ने अपनी वसीयत में अपनी पूरी संपत्ति और ये पालघर की जमीन भी अपने दोनों भतीजियों के नाम यानी दुर्गा सागर चित्रे और रश्मि सागर चित्रे के नाम कर दी। दुर्गा सागर चित्रे मतलब? दुर्गा जी की बड़ी भतीजी, उसका नाम भी दुर्गा ही है। उसे लोग गुड़िया कहते। मैं उसे मिलने 1.5 महीने पहले गया भी था। मेरा नाम दुर्गा है, ये आपको कैसे पता? तुम्हारे चाचा दुर्गा चित्रे जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने तुम्हारा नाम रखा है अपने नाम पर। मुझे अपने चाचा के बारे में कोई बात नहीं करनी है। 1 मिनट बेटा, सुन। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी किया उसका उन्हें पछतावा था, इसलिए मरने के पहले उन्होंने अपना सब कुछ वसीयत में तुम्हारे नाम कर दिया। फिर मैंने वसीयत के अनुसार अपने पेपर वर्क चालू कर दिए और जो 5 लाख रुपया दुर्गा जी के बैंक अकाउंट में थे वो मैंने तुरंत ही गुड़िया को दे दिए थे। मगर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया उसे। क्या हो गया? सर मैंने ऐसा सुना था कि पालघर की जमीन के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है। मैं गुड़िया को लेकर भी वहां गया था, मगर आप लोगों को देखकर वो ऐसे बौखला गई। गाड़ी मत रोको, गाड़ी मत रोको, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए। देवनाथ के पुलिस वाले थे, वो देखते ही मार डालते। अरे जब से पालघर से निकले तुमने एक ही रट लगा के रखी है। देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। अच्छा, अब मैं समझ गई। आप मुझे इसीलिए नासिक से पालघर लेके गए ना कि वो लोग मुझे वहीं पे मार के गायब कर देते और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आप भी उनके साथ मिले हुए हैं ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। घर पे रहने के लिए कहा था ना तुझे। क्या कह रही थी तू इसे? मेरे कुछ अरे अरे क्यों मार रही हो उसे? ये बेचारी तो बस इतना कह रही थी कि लॉटरी लगने के बाद दिमाग सनक गया है तुम्हारा। तू चल। पता नहीं क्यों मगर उसे हर वक्त हर किसी के बारे में ऐसा लगता था कि सब उसे मारना चाहते। वो तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी पहुंच गई थी। सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मार डालेंगे सर प्लीज। अरे आखिर बताओ तो कौन मारना चाहता है तुम्हें? जब उसे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला तो आप लोगों को भी वो दुश्मन मानने लगी थी। सर मुझे लगता है कि उसे कुछ दिमागी तकलीफ है, उसे इलाज की जरूरत है। रहती कहाँ है गुड़िया? वो सड़की गणेश सविता को किसी के साथ भी देखता ना सीधा मारने लगता था उसे। ये गुल खिला रही मेरे पीछे। गणेश, अरे क्या कर रहे तू? मैं तो कहता हूं ना सर, गणेश के टॉर्चर से बच गई बेचारी, वरना वो उसे ऐसे भी मार ही देता। मुक्ति मिल गई उसे। हेलो, तेरे किचन के सिंक से हमें खून मिला है। मुर्गा बना था सब खाने के लिए, उसका खून रहेगा। मुर्गे के अंदर इंसानी खून होता है, लेकिन मेरे अंदर तो है ना साहब, मेरा भी उंगली कटा था। जब तक ये मुंह नहीं खोलता इसको तोड़ते रहो। चल के गुड़िया के घर जाओ, लेके आओ उसे। वो बददिमाग लड़की की गुड़िया, वो तो सुबह सुबह ही अपनी बहन रश्मि को लेकर कहीं चली गई। गुड़िया मेंटली अनस्टेबल भी है और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की ओनर भी। लैंड माफिया पहले इतना पैसा खर्च कर चुके हैं जमीन पे। उनको अगर मौका मिला तो रश्मि और गुड़िया दोनों को छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी करके दोनों बहनों को ढूंढो और उस बूढ़े बाबा की सर्च को भी स्पीड अप करो। उसके गायब होने के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है।
रुको, बुरा नहीं, तुम दोनों बहनों का भला करने आया हूं। सर, इगतपुरी पुलिस स्टेशन से फोन आया है। उनके पास एक आदमी आया है और उसके पास बूढ़े बाबा के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। सर, एक आदमी आया था घाट पर इस भिखारी बाबा के शव का दाह संस्कार करवाने के लिए, और मैंने ही इसकी अंतिम क्रिया कराई थी। उस आदमी ने कहा कि भोज करवाना है, और ऐसा भोज करवाना है ताकि सबको पता चले कि दुर्गा चित्रे का अंतिम भोज है। पंडित जी, आपको पता है वो आदमी कौन था? नहीं साहब, घाट पर तो सैकड़ों लोग आते हैं अंतिम क्रिया करवाने के लिए, वैसे वो भी आया था। आपको घाट ऑफिस से पता चल जाएगा। वहाँ पर अंतिम क्रिया की फीस जमा होती है और वहाँ पर सीसीटीवी भी लगा हुआ है। अंतिम संस्कार तो इस शान से किया जैसे कोई मेडल लेके आया हो। क्यों मारा बूढ़े बाबा को? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने तो सिर्फ उसका अंतिम संस्कार करवाया था, वो भी अपने बॉस के कहने पे। बॉस कौन? इस बैग में 1 करोड़ है। तुम्हारे जमीन की कीमत, टेंशन मत लो, पूरे के पूरे है। इतने में मुंबई में आराम से घर मिल जाएगा। अपनी बहन के साथ वहां जाओ और रहो, यहाँ वापस मत आना, नहीं तो वो लोग फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें मुंबई छोड़ के आता हूँ। बेनामी ज़मीनों पर नज़र रहती है मेरी, उसमें विवाद पैदा करके मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसा कमाता हूँ। उमेश के ज़रिए मुझे उस ज़मीन के बारे में पता चला, जिस ज़मीन पे 10 साल से कोई नहीं आया था देखने के लिए। मैंने ज़्यादा छानबीन करने के बाद मुझे पता चला कि उस ज़मीन का ओनर दुर्गा चित्रे मर चुका है और उसके परिवार में भी कोई नहीं है। मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए उस बूढ़े बाबा को दुर्गा चित्रे बना दिया? जी सर, क्योंकि मैं ऐसे ही आदमी के तलाश में था जिसका आगे पीछे कोई ना हो। फिर एक दिन मेरी नज़र उस भिखारी बाबा पर गई। उसे खाने का लालच देकर मैंने पावर ऑफ अटर्नी दुर्गा चित्रे के नाम से अपने आदमी के नाम पर करा ली। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरी पहले से ही सेटिंग थी। मेरे फर्जी वादे के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चला। एक बार वो पावर ऑफ अटर्नी होने के बाद वो भिखारी बाबा को हम अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए मैं उसे इगतपुरी लेके गया और उसके खाने में लूज मोशन की दवा मिला दी। वो पहले से ही बीमार था, इसलिए वो खाना खाते खाते ही मर गया। फिर डॉक्टर से मैंने डेथ सर्टिफिकेट दुर्गा चित्रे के नाम पर लिया और उमेश के हाथों अंतिम संस्कार भी किया, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लोगों को पता होना चाहिए कि दुर्गा चित्रे मर चुका है। भोज करवाना है पंडित जी, ऐसा भोज कराइए कि सबको पता चल जाए। उस लड़की गुड़िया के बारे में मुझे पता नहीं था कि दुर्गा चित्रे पहले ही उसके नाम पर ज़मीन की वसीयत कर चुका है। मैं उसके बारे में कुछ कर पाता उससे पहले ही उमेश ने अपनी लड़की सविता के सामने सब कुछ बक दिया था। माँ बाप सहन नहीं होता है, रोज रोज उसका शराब पी के आके मुझे मारना। मुझे तो लग रहा है गणेश एक दिन मेरी जान ही ले लेगा। मेरे दिल पे बड़ा बोझ है सविता। मेरे ही कर्मों की सजा तुझे मिल रही है बेटा। मैंने भी एक बेचारे बूढ़े का मर्डर छुपाया है। जय साहब के कहने पर उसके लाश को ठिकाने पे लगाया है। बाबा ये आप क्या कह रहे हो? साहब सवेरे नशा उतरने पर मैंने सब जय साहब को बता दिया, तो उन्होंने कहा सविता को मार डालो। सविता को तो मरवा दिया, रश्मि और गुड़िया के साथ क्या करने वाले थे? उसे मैं पहले ही मारने वाला था, लेकिन जब उसे किडनैप किया तो पता चल कि वो दिमाग से पैदल है। पहले ही 2 खून हो चुके थे सर, इसलिए मैंने सोचा कि उसे निपटाने के लिए दिमाग से ही काम लेना होगा। गुड़िया को मैं 1 करोड़ रुपया देकर मुंबई भेज रहा था ताकि वो वहाँ से यहाँ कभी नहीं आएगी, और कुछ दिनों के बाद जब मामला ठंडा हो जाए मैं ज़मीन को भी निपटा देता सर। शर्म आनी चाहिए, एक ज़मीन के लिए इतना बड़ा कांड किया। जानवरों से बदतर हो तुम लोग, अब जानवरों से बदतर जिंदगी जेल में गुजारना। इस केस में
मैंने एक बार फिर से इंसान को अपने लालच में जानवर बनते देखा। जय, दुर्गा चित्रे और गुड़िया की कहानी को देखकर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पैसा हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया होना चाहिए, हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं। क्योंकि कितना भी पैसा मिल जाए वो कभी पूरा नहीं पड़ता। अब मैं इंस्पेक्टर निखिल सूद आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल की इस विशेष श्रृंखला में एक नए केस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।